जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था, इसलिए सभी पंछियों को भोजन लाने की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं था कि वो कब आ जाए। कबूतर भैया, झरने के पास जो मैदान है वहाँ का सारा दाना तो खत्म हो गया है, इसलिए आज हम जंगल की दूसरी तरफ जहाँ सूखी हुई झाड़ियाँ हैं वहाँ चलकर देखते हैं। क्या पता हमें वहाँ से कुछ दाना मिल जाए, और किस्मत अच्छी रही तो कोई मीठा फल भी मिल सकता है। ऐसा कहकर बबलू कौवा और कबूतर दोनों दाने की तलाश में चले जाते हैं। वो कुछ देर उड़ने के बाद सूखी झाड़ियों के पास मैदान में पहुंच जाते हैं। हम पहले दाना ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फल ढूंढने चलेंगे, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो हमें दाना भी नहीं मिलेगा और फिर हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। ठीक है कबूतर भैया, आप उस तरफ जाकर ढूंढो और मैं इधर देखता हूँ। फिर कबूतर दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ देर देखने के बाद बबलू को एक पेड़ के पास कुछ दाने मिल जाते हैं और उधर कबूतर को भी दाना मिल जाता है। उन दोनों को दाना मिला ही था, तभी आसमान में तेज गरज के साथ बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। कबूतर जल्दी से दाना लेकर बबलू के पास जाता है और वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है और बारिश रुकने की जगह और तेज हो जाती है। यार बबलू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हमें घर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो तेज हवाएं भी चलने लगे और हम दोनों यहीं फंस जाएं। लेकिन कबूतर भैया, मुझे अपनी पत्नी बबली के लिए मीठा फल लेकर जाना है। वो सुबह से मीठे फल की रट लगाए बैठी है। अगर मैं फल लेकर नहीं गया तो वो बहुत गुस्सा करेगी। बारिश बहुत तेज है और ऐसी बारिश में फल मिलना तो बहुत मुश्किल है। तुम अपनी पत्नी से कह देना, हम उसके लिए किसी और दिन फल ले जाएंगे। फिर बबलू कबूतर की बात मान लेता है और दोनों दाना लेकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जब बबलू दाना लेकर अपने घर पहुंचता है तो बबली सूखा दाना देखकर कहती है, बबलू, आज तुम फिर से ये सूखा दाना ले आए। मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे बस मीठा फल खाना है। बबली, जरा बाहर का मौसम तो देखो, बारिश कितनी तेज हो रही है और ऐसी बारिश में मीठा फल मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं ये दाना ले आया। तुम आज यही खा लो, मैं तुम्हारे लिए फल किसी और दिन ले आऊंगा। बबलू, मुझे ये सूखा दाना नहीं खाना, ये मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। मुझे तो नरम नरम और मीठा फल खाना है। अगर तुम मेरे लिए फल लेकर नहीं आओगे तो मैं खुद जाकर ले आऊंगी। लेकिन बबली, आज मौसम बहुत खराब है, तुम अच्छे से नहीं उड़ पाओगी। तुम ऐसा करो, अभी थोड़ा सा दाना खा लो और जब बारिश कम होगी तो मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आऊंगा। लेकिन बबली उसकी बात नहीं मानती और मीठा फल खाने के लिए अपने घर से निकल जाती है। वो तेज बारिश में उड़ते हुए सीधा कबूतर के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। कबूतर दरवाजा खोलकर बाहर आता है। बबली, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? कबूतर भैया, वो मेरा मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं फल लेने जा रही थी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हें ऐसे मौसम में चैन नहीं है क्या? मैं और बबलू अभी कुछ देर पहले ही तो दाना लेकर आए हैं। हमें दाना भी तो बहुत मुश्किल से मिला था, फल मिलना तो बहुत दूर की बात है। तुम भी बबलू की तरह बहाने बना रहे हो। कोई बात नहीं, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। ऐसा कहकर बबली वहाँ से आगे चली जाती है। वो चिड़िया के घर जाती है। बबली बहन, तुम यहाँ? क्या तुम्हें दाना चाहिए? नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये सूखा दाना खा खा कर तो मैं परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं मीठा फल ढूंढने जा रही थी। क्या तुम मेरे साथ फल लेने चलोगी? बबली बहन, फल खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, मगर इतनी तेज बारिश में हम फल कहाँ ढूंढेंगे? हम पुराने जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई फल मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिला तो किसी से पूछ लेंगे। फिर चिड़िया उसकी बात मान लेती है और वो दोनों फल लेने के लिए निकल जाती हैं। वो दोनों पुराने जंगल की तरफ जाकर देखती हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई फल नहीं मिलता। बबली बहन, एक यही जगह थी जहाँ हमें फल मिल सकता था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चिड़िया बहन, हम थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, क्या पता आगे जाकर हमें कोई फल मिल जाए। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से आगे चली जाती हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया दिखती है जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वो दोनों उसके पास चली जाती हैं। माँ जी, हम दोनों मीठा फल ढूंढने के लिए घर से निकले थे। हम काफ़ी देर से फल ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें एक भी फल नहीं मिला। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमें मीठा फल कहाँ से मिल सकता है? चिड़िया बेटी,
यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर फलों का एक पुराना बाग तो है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ शिकारी पंछी आते रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगी, तुम भी उधर मत जाना। क्या पता कोई शिकारी पंछी ऐसे मौसम में पत्तों में छिपा हुआ बैठा हो। बबली बहन, माँ जी सही कह रही है, हमें घर लौट जाना चाहिए। हम फल किसी और दिन खा लेंगे। चिड़िया, क्या तुम भी इन बूढ़ी माँ जी की बातों में आ गई? जरा खुद सोचो, इतनी तेज बारिश में सभी शिकारी पंछी अपने घरों में बैठे होंगे तो हमें वहाँ कोई नहीं मिलेगा। वैसे भी हम जाएंगे और 2 मिनट में फल लेकर वहाँ से भाग आएंगे। चिड़िया थोड़ी डरी हुई थी, मगर उसका भी मीठा फल खाने का मन कर रहा था, इसलिए वो मान जाती है और फिर वो दोनों पुराने बाग की तरफ चली जाती हैं। वहाँ एक पेड़ पर कुछ मीठे फल लगे हुए थे। वो दोनों वहाँ से फल तोड़ लेती हैं। तभी उन दोनों की नज़र दूर से आती हुई चील पर जाती है और वो दोनों फल लेकर जल्दी से वहाँ से भागती हैं। चील भी तेजी से उनका पीछा करने लगती है। चिड़िया और बबली डर की वजह से बहुत घबरा जाती हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। चिड़िया दूसरी तरफ चली जाती है, मगर चील उसे नहीं देख पाती। वो बबली का पीछा किए जा रही थी। बबली उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर में बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। चिड़िया तेजी से उड़ते हुए बबलू के घर जाती है और उसे सारी बात बता देती है। मैंने बबली से पहले ही मना किया था कि बारिश के मौसम में फल लेने मत जाओ, मगर वो मेरी बात सुनती कहाँ है। ये समय बातें करने का नहीं है, हमें जल्दी जाना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। हम साथ में दूसरे पंछियों को भी ले चलते हैं, तभी हम सब मिलकर उस चील का सामना कर पाएंगे। फिर चिड़िया और बबलू कबूतर के घर जाते हैं और उसे भी सारी बात बता देते हैं। हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हम साथ में डंडे लेकर चलते हैं। बिना डंडों के हम उस चील का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर वो अपने साथ तोते और उल्लू को भी ले लेते हैं और तेजी से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। ये काली कौवी अभी तो मेरे सामने ही थी, फिर अचानक से कहाँ गायब हो गई? तभी उसकी नजर नीचे पड़ी बबली पर जाती है। चील उसके पास चली जाती है। अच्छा तो तुम यहाँ पड़ी हो, मैंने तो सोचा था कि शिकार हाथ से निकल गया। चील दीदी, मुझे जाने दो, आप ये मेरा मीठा फल खा लो। वैसे भी मैं बहुत काली हूँ, इसलिए मेरा मांस बेस्वाद होगा, जिससे आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? मुझे बहुत भगाया है तुमने, अब तो तुम्हें बिना खाए जाने नहीं दूंगी। चील ने ऐसे बोला ही था। तभी सभी पंछी डंडे लेकर वहां आ जाते हैं। चील सभी पंछियों के हाथ में डंडे देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो अकेले इतने पंछियों का सामना नहीं कर पाती। बबलू, तुम सही समय पर आ गए। अगर तुम 1 मिनट भी लेट होते तो ये चील मुझे खा ही जाती। अच्छा होता अगर मैं लेट हो जाता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूट जाता। वैसे भी तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो। बबलू के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ मेरी जान निकली जा रही थी और तुम्हें मजाक की पड़ी है। ऐसा सुनकर वो सब पंछी हंसने लग जाते हैं। पहाड़ों के पास वाले जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक कौवा और एक कौवी रहते थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत बुरे थे। वो हमेशा दूसरे पंछियों को परेशान करने में लगे रहते थे। बबलू, पूरा दिन सोते ही रहोगे क्या? अब जल्दी से उठ जाओ और मेरी बात सुनो। अपनी पत्नी की बात सुनकर बबलू उठकर बैठ जाता है। बबली, तुम खुद तो चैन से सोती नहीं हो और मुझे भी नहीं सोने देती हो। अच्छा खासा सपना देख रहा था और तुमने बीच में ही उठा दिया। चलो अब जल्दी बताओ क्या बात है। बबलू, काफी दिन हो गए हैं और हमने कोई शैतानी नहीं की, इसलिए जंगल में शांति छाई हुई है जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम जंगल के पंछियों को परेशान करने का कोई तो आइडिया निकालो, जिससे सब परेशान होकर हमारे पास आए और हम उनके मजे ले सके। वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, इतने दिनों से हमने किसी को परेशान नहीं किया, इसलिए अब बोरिंग भी लगने लगा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त लालू के पास जाता हूँ। उसके पास जंगल के पंछियों को परेशान करने का कोई आइडिया जरूर होगा। ऐसा कहकर बबलू कौवा अपने घर से चला जाता है। वो अपने दोस्त लालू कौवे के पास जाता है। बबलू, आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? कहीं तू रास्ता तो नहीं भटक गया? नहीं लालू यार, मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ। मैंने सोचा काफी दिन हो गए,
अपने पुराने दोस्त से मिलाता हूँ। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ और बता भाभी जी कैसी हैं? यार वैसे तो तेरी भाभी ठीक है, लेकिन उसका किसी में मन नहीं लग रहा। जंगल में जो शांति छाई है उससे वो देखी नहीं जा रही। वो चाहती है हम कुछ ऐसा करें जिससे जंगल के सभी पंछी परेशान हो जाए और हमारे पास मदद लेने के लिए आए। यार वो तो ठीक है, मगर हम ऐसा क्या करें कि जंगल के सभी पंछी मुसीबत में पड़ जाए? वो तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए ही तो मैं तेरे पास आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे काम करने में तू एक्सपर्ट है। ऐसा सुनकर बबलू का दोस्त थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, यार मैं तो भूल ही गया था, जंगल के दूसरी तरफ एक बड़े पेड़ पर एक चील रहती है जो मेरी काफी पुरानी दोस्त है। हम उसी के पास चलते हैं और उससे कहते हैं कि वो हमारे जंगल के पंछियों को डरा दिया करे, जिससे सभी पंछी हमारे पास मदद मांगने भागे चले आएंगे। यार क्या आइडिया दिया है, मान गया तुझे। ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा नाम भी नहीं आएगा। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो जंगल की दूसरी तरफ चील के पास जाते हैं। लालू, आज इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? चील दीदी, बहुत दिन हो गए आपसे मिला नहीं, इसलिए आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आपसे मिलाता हूँ, और आपसे कुछ काम भी था। मुझे पहले ही पता था तुम्हें मेरी याद ब्याद कुछ नहीं आती। तुम तो बस किसी काम से ही आए होगे। अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? चील दीदी, कोई ज्यादा बड़ा काम तो नहीं है, बस छोटा सा ही काम है। लालू, जैसा भी काम हो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे याद है एक दिन जब मैं झाड़ियों में फंसी थी और मेरा दम घुटा जा रहा था, तब तुमने ही आकर मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारा काम जरूर पूरा करूंगी। चील दीदी, पूरे जंगल में शांति छाई हुई है, ना कोई शोर शराबा है और ना ही किसी पंछी पर कोई मुसीबत है। सभी पंछी मजे से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, इसलिए अब जंगल में बोरिंग भी लगने लगा है। तो हम चाहते हैं कि आप कभी कभी जंगल आकर उन्हें डरा दिया करो, जिससे उनके अंदर डर का माहौल बन जाए और वो हमारे पास मदद लेने के लिए आए। फिर हम उनसे बदले में अपने सारे काम भी करवा सकते हैं। लालू की बात सुनकर चील हंसते हुए बोलती है, लालू, मैं तो सोचती थी कि तुम सिर्फ दिखने में काले हो, लेकिन आज पता चल गया कि तुम अंदर से और ज्यादा काले हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ, मैं आज शाम को तुम्हारे जंगल में आ जाऊंगी। चील की बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। यार लालू, तेरी दोस्त चील तो देखने में बहुत खतरनाक है। देखना जब वो जंगल में आएगी तो सभी पंछियों की डर के मारे हवा टाइट हो जाएगी। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर बबलू जल्दी से अपने घर चला जाता है और बबली कौवी को सारी बात बता देता है। चील के आने की खबर सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है। बबलू, अगर ये बात सच है फिर तो हमें बहुत मजा आने वाला है। अब तो मुझे बस शाम होने का इंतजार है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वो चील जंगल के ऊपर आकर उड़ने लगती है, जिससे जंगल के सभी पंछी डर जाते हैं। चिड़िया बहन, ये चील हमारे जंगल के ऊपर कब से मंडराए जा रही है। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं ये किसी पंछी को अपना शिकार तो नहीं बनाने वाली है। तोते भैया, डर तो मुझे भी लग रहा है। अब हम दाना भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अगर हम दाना लेने गए तो ये चील हमारे बच्चों को भी मार कर खा सकती है। कबूतर भैया, अब आप ही कुछ उपाय बताओ, हमें क्या करना चाहिए? चिड़िया बहन, बबलू कौवे का एक दोस्त है जिसकी चीलों के साथ अच्छी दोस्ती है। हम बबलू के पास चलते हैं, अब बस वही हमारी मदद कर सकता है। इधर बबलू और बबली एक ऊंचे पेड़ पर बैठे सभी पंछियों में डर की वजह से अफरा तफरी देखकर मजे लिए जा रहे थे। तभी सभी पंछी उन दोनों के पास आ जाते हैं। क्या हुआ दोस्तों, तुम सब यहाँ कैसे? बबलू, तुम अच्छे से जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं। जंगल में अच्छी खासी शांति का माहौल था, फिर पता नहीं ये चील कहाँ से आ गई। इसकी वजह से हम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर दाना लेने भी नहीं जा सकते। कबूतर भैया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? चील से तो हमें भी डर लगता है। बबलू भैया, कबूतर भैया बता रहे थे कि आपका एक दोस्त है जिसकी चीलों के साथ अच्छी दोस्ती है। हम सब इसीलिए आपके पास आए हैं, क्योंकि आप ही इस चील को भगाने में हमारी मदद कर सकते हो। हम चील को भगाने में तुम्हारी मदद तो कर देंगे, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाएगा, और हम इसमें ही लगे रहे तो फिर हमारे लिए भोजन लेकर कौन आएगा? तुम भोजन की चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे लिए भोजन ले आएंगे। तुम बस चील को भगाने में हमारी मदद करो। ऐसा कहकर वो सब पंछी वहां से चले जाते हैं। बबली, अब तो तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी, क्योंकि जैसा तुम चाहती थी अब तो वैसा ही हो रहा है। हाँ बबलू, हम तो आराम से बैठकर बस मजे लेंगे और ऊपर से मुफ्त का भोजन भी खाने को मिलेगा।
तुम ऐसा करना, अपने दोस्त से जाकर कह देना कि कल वो चील को कबूतर के घर का पता बता दे, जिससे चील उस कबूतर को खा जाए। वो कबूतर का बच्चा कुछ ज्यादा ही होशियार बनता है। उसी ने सभी पंछियों को बताया है कि तुम्हारे दोस्त की चील से जान पहचान है। तुम चिंता मत करो, सबसे पहले कबूतर को ही रास्ते से हटा देते हैं। उन दोनों की ये बातें पीछे एक पेड़ पर छुपा हुआ उल्लू सुन लेता है। वो जल्दी से सभी पंछियों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तुम सब जिनके पास मदद लेने के लिए गए थे, वही दोनों ये सारी मुसीबत लेकर आए हैं और अपने फायदे के लिए वो दोनों हमें मरवाने का प्लान बना रहे हैं और सबसे पहले कबूतर भैया को मरवाने का सोच रहे हैं। ये बबलू और बबली अपने मतलब के लिए इतना गिर भी सकते हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कबूतर भैया, अब आप ही बताओ, हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? इस समय तो मुझे बस एक ही उपाय नजर आ रहा है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर कबूतर सभी पंछियों को अपना उपाय बता देता है। इधर सुबह होते ही बबलू और उसका दोस्त चील को जाकर कबूतर के घर का पता बताने लगते हैं। इधर सभी पंछी बबलू के जाने के बाद उसके घर चले जाते हैं। वो देखते हैं बबली घोड़े बेचकर सो रही है। वो उसे धीरे से घोंसले सहित उठाकर ले जाते हैं। वो सब उसे कबूतर के घर ले जाकर रख देते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। चील दीदी, वो आम के पेड़ के पास जो नीम का बड़ा पेड़ है, उस घर में आपको जो भी पंछी दिखे, आप उसे मारकर खा जाना। आज तो भूख भी लगी है और ताज़ा मांस भी खाने को मिलेगा, इसलिए बहुत मज़ा आने वाला है। तुम यहीं रहना, मैं शिकार करके बस 20 मिनट में वापस आती हूँ। ऐसा कहकर भूखी चील तेजी से जंगल की तरफ चली जाती है। वो उस नीम के पेड़ के पास जाती है जहाँ कबूतर का घर बना हुआ था। वो घर के अंदर जाकर देखती है तो बबली मजे से सोए जा रही थी। चील नहीं जानती थी कि वो बबलू की पत्नी है। चील बहुत भूखी थी। वो बबली के ऊपर झपट्टा मारती है और उसे मारकर खा जाती है। फिर वो बबली को खाने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। चील दीदी, आप तो शिकार करके बड़ी जल्दी लौट आए। क्या आपने उस कबूतर को मारकर खा लिया? कौन सा कबूतर? उस घर में तो एक काली कौवी सो रही थी और तुमने कहा था कि उस घर में जो भी पंछी मिले उसे मारकर खा जाना, इसलिए मैंने तो उस काली कौवी को ही मारकर खा लिया। ये सुनकर बबलू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से भागता हुआ कबूतर के घर जाता है। वहाँ अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर बबलू रोने लग जाता है और उसे एहसास हो जाता है, अगर किसी के साथ बुरा करो तो खुद के साथ भी बुरा ही होता है।